हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओरेकल डेवऑप्स सीरीज की ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, जहां पर हम दो इन्वायरमेंट मैनेज करते हैं और इन दोनों को ही हम जब हम ये ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के यूज करते हैं तो इसमें इन्वायरमेंट स्विच होते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज़ों को थोड़ी बेटर वे समझने के लिए हम एक बार कैनरी इन्वायरमेंट में चलते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिप्लॉय किया था। तो फ्रेंड, इसमें हमने जाना था कि जो भी हमारा कोड का वर्जन होगा पहले कैनरी एनवायरनमेंट होगा, जिसमें लोड बैलेंसर से 10 या 25% मैक्सिमम ट्रैफिक को ट्रांसफर करके लाइव जो ट्रैफिक जो लाइव यानी कि लाइव लोड बैलेंसर से कनेक्ट करके हम चेक कर देते इंस्टीड ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट सारे डिप्लॉयमेंट करने के बजाय। यानी कि पहले कैनरी में चेक होगा, कैनरी में अगर ये सारी चीज ओके होगी तो फिर ये सारे चेंजेस प्रोडक्शन में जाएंगे और सारा ट्रैफिक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ी सी जो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट है इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि यहाँ पर हमने दो एनवायरनमेंट सेपरेट एनवायरनमेंट मैनेज कर रखे हैं। इनमें से एक एनवायरनमेंट ए, एनवायरनमेंट बी। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें दो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट ए के नीचे लिख रखा हमने ब्लू एनवायरनमेंट। ब्लू एनवायरनमेंट मतलब कि जो करंटली प्रोडक्शन में रनिंग एनवायरनमेंट है वो ये है, और दूसरा एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट बी, जो कि ग्रीन एनवायरनमेंट है। ग्रीन एनवायरनमेंट मतलब कि जो हमारे नए चेंजेस जाने वाला एनवायरनमेंट है वो ये है। तो फ्रेंड, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब भी हम कोई भी अपने कोड का नया वर्जन निकालते हैं तो वो जो भी हमारा आइडल एनवायरनमेंट पे होगा उस नए एनवायरनमेंट में ये सारा कोड पुश करेगा, और उसके बाद जो पाइपलाइन है वो इंटरनली जो लोड बैलेंसर का ट्रैफिक होगी उसको वो शिफ्ट कर देगी नए वाले एनवायरनमेंट है, लाइक इसमें। तो इससे इससे फायदा ये होगा कि हमारा सारा कोड का चेंजेस क्या है, इसमें जा चुका है एनवायरनमेंट बी में, इसमें पूरा रेडी हो चुका है और सीधे ट्रैफिक यहाँ से शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर लेटेंसी बहुत कम हो गई है। तो फिर अब अगर हम सेकेंड टाइम की बात करें तो सेकेंड टाइम में जो हमारा कोड अभी हमारा जो जो अभी हमारा लाइव में चल रहा है, हमारा लाइव में चल रहा है जावा एनवायरनमेंट। तो अब जो नेक्स्ट टाइम में चलेगा, अगर हम कोड का नेक्स्ट वर्जन डालेंगे तो वो जाएगा हमारा जो जो अनदर एनवायरनमेंट जो कि आइडल है, इसमें हमारा सारा कोड शिफ्ट होगा। मतलब कि हमारे सारी चीजें इस एनवायरनमेंट जाएंगे, और जो उसके बाद जब सारी चीज सेटअप हो जाएगी तो फिर जो जो ये डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है सारी ट्रैफिक को नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो कि हमारा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो कि नया नया आइडल जो पहले आइडल था उस नए एनवायरनमेंट में सारा कोड का वर्जन और जो नया ट्रैफिक होगा सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी में सिर्फ एनवायरनमेंट स्विच होते हैं, जैसे कि हमारा नया कोड हमारा इसमें डिप्लॉय होता है चीजें। तो फ्रेंड, इसी चीजों को समझने के लिए हम सीधे ओरेकल क्लाउड के कंसोल में चलते हैं, जहाँ पर हमने एक नई पाइपलाइन बना रखी है। इस पाइपलाइन में अभी हमने कोई स्टेज सेट नहीं कर रखे हैं, तो अभी हम थोड़ी जो अभी हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट, थोड़ी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है एनवायरनमेंट का। हमने दो एनवायरनमेंट सेट कर रखे हैं, कंप्यूटर इंस्टेंस एनवायरनमेंट वन, एनवायरनमेंट टू। एनवायरनमेंट वन में जैसे कि हमने इसमें सेलेक्टेड एक क्वेरी लगा रखी है, हमें दिखाएगी कि जिसमें एनवी टाइप ये और जो रनिंग इंस्टांस हो वो वन हो। यानी कि ये बता रहा है कि हमारा इंस्टांस वन जो है ये भी हमारा एनवायरनमेंट वन को स्पेसिफाई कर रहा है, और जो अनदर एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट टू ये कर रहा है हमारा जो इंस्टांस टू है इसको टारगेट कर रहा है। यानी कि हमने अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से दो सिंगल एनवायरनमेंट इंस्टांस यूज कर रखे हैं। अगर हम प्रोडक्शन में करेंगे तो मल्टीपल इंस्टांस भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीजों को हमने दो एनवायरनमेंट यहाँ पर मैनेज कर लिए। अब हम जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है उससे रिलेटेड स्टेजेस सेट करते हैं। तो इसके लिए हम सीधे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम एड स्टेज करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमने लास्ट में कैनरी डिप्लॉय इंक्रीमेंट इनके बारे में काम करता था। आज हम ब्लू ग्रीन स्ट्रेटेजी को हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं उन चीजों को हम सेट करेंगे। लाइक हमने कर लिया है डिप्लॉय टू इन्वायरमेंट। लाइक हम इसको हमने एक कुछ भी नाम स्टेज बनाते हैं, जहाँ पर फ्रेंड हमें दो चीजें मिल रही कि हमें किस टाइप की डिप्लॉयमेंट करनी है। यानी हमें स्टांस में करनी है या कुबरनेटीज में करनी है। हम बिकॉज हम स्टांस का एनवायरनमेंट का डेमो ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीजें होंगी। और फ्रेंड, यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर हमें कुछ पॉलिसी डिफाइन करने के लिए कर रहा है। इन सब चीजों को भी हम यहाँ पर से डायनेमिक ग्रो और ये सारी चीजों को लेकर के लास्ट वीडियो में मैंने बात करी तो वहाँ अपडेट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये इश्यू देगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर भी हमें दो इन्वायरमेंट मिल रहे हैं कि एक है इन्वायरमेंट ब्लू, एक है ग्रीन। अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो हमें देख पाएंगे कि हमें बता रहा है दिस शुड बी करंट डिप्लॉयड एक्टिव एनवायरमेंट, यानी कि जो एक्टिव एनवायरमेंट होगा वो ये आएगा एनवायरमेंट ए। तो हम इसको सेट कर देते हैं एनवायरमेंट वन, और एनवायरमेंट बी को कर देते हैं एनवायरमेंट टू।
तो भाई यहाँ पर तक अभी तक हमने स्टेज और डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट सेट करा। अब हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग की। तो फ्रेंड जैसा कि हम अभी तक हम एक नोड एप्लीकेशन का डेमो करते आ रहे हैं, तो हम एक बार अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं और फ्रेंड जो हमने डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन फाइल है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो डिफाइन करती है कि हमने कैसे बिल्ड स्टेप को जो आर्टिफैक्ट है उसको यूज करके हमने यहाँ पर हमने जो स्टेप दे रखे हैं हमने उन स्टेप को परफॉर्म करना है और अपनी ऐप को सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्फ़िगरेशन जहाँ देनी है। और फ्रेंड ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो बिल्ड पाइपलाइन के जो आर्टिफैक्ट है वहाँ स्टोर करी थी। जैसा कि हमने पहले भी हमने इंस्टेंस ग्रुप में डिप्लॉय किया था, तो हम उसी को पिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आर्टिफैक्ट जो कि हमारा जाना है यानी कि हमारे डिप्लॉय ना वो आर्टिफैक्ट यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पर बिकॉज मैंने जैसा बताया था कि हमें यहाँ पर दो एनवायरनमेंट मैनेज कर रहे हैं, तो हमें एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो हम लोड बैलेंसर हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हम एक लोड बैलेंसर को पिक कर लेंगे और उसके अंदर हम लिसनर को पिक कर लेंगे जो हमारा डिफाइन करेगा कि पोर्ट 80 को कैसे लिसन करेगा। फ्रेंड अगर हम लोड बैलेंसर की बात करें तो यहाँ पर हमने अभी एक जो नॉर्मल लोड बैलेंसर बना रखा है। अगर हम इसके बैकएंड सेट की बात करें तो यहाँ पर एक बैकएंड सेट बना है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पर अभी हमने ये एक फ्रेश और न्यू पाइपलाइन बना रखे हैं जो बना रहे हैं। तो अभी इसमें अगर हम कुछ भी करें तो इसमें ट्रैफिक को कुछ हैंडल नहीं करेगा, हमें बैकएंड 0 दिखा रहा है। तो जैसे जैसे सारी चीजें चेंजेस डिप्लॉय होंगे तो इसमें हमें सारी चीजें दिखते जाएंगी। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी तक हम बेसिकली पोर्ट 80 का यूज करते जा रहे हैं और इन चीजों को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही ये स्टांस रोल आउट वाइज परसेंटेज पूछ रहा है, हम 100% कर देते हैं चीज़ों को। इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं चीज़ों को जो कि जिस बेस पे हमारा प्रोजेक्ट का क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो फिर इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि क्या इसमें हम जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर अगर हम कोई इसमें कस्टम लॉजिक चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो ये हमारा नया इन्वायरमेंट है उससे मैं उसको ट्रैफिक शिफ्ट करने से पहले की ये चीज़ें सारी सेटअप हो गई तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको सीधे हम नन करके सीधे स्किप करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। और फ्रेंड ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद इसमें हमें ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर हम इसको अप्रूवल से रिलेटेड अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारी चीज़ सेटअप हो जाए यानी कि हमारा नया कोड एक इन्वायरमेंट चले जाए, फिर अप्रूवल के बाद ये सारा ट्रैफिक शिफ्ट हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर से अप्रूवल कंट्रोल को इनेबल कर सकते हैं और उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर जो बेसिक स्टेप है ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड वो सारे सेट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर से कोई एक नया स्टेप भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। लाइक हम नया यानी कि हम एक साथ ही अगर हम दो इन्वायरमेंट में अपना पैरेलली वो चीज़ें कोड डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम वो भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो इसको हम अभी करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम अभी तक जो आज के डेमो में हमने अभी हमारा जो कोड का वर्जन है वर्जन 1 जा रहा है, और इसी चीज़ों को अभी हम समझेंगे कि हमारा ये लोड बैलेंसर और स्टांस से ग्रुप जो हमने बना रखा है इसके जरिए वर्जन 1 जाए और फिर हम नेक्स्ट वर्जन जा करके हम सारी चीज़ों को प्रोसेस समझेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हम एक बार आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में आते हैं जहाँ पर हमने आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में हमारा कोड का जो आर्टिफैक्ट वो स्टोर होगा। बिकॉज यहाँ पर अभी कोई भी आर्टिफैक्ट स्टोर नहीं है तो हम बिल्ड पाइपलाइन से एक आर्टिफैक्ट जनरेट करेंगे, उसके बाद हम ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट से अपना सारे कोड को डिप्लॉय करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हम अपनी चलते हैं बिल्ड पाइपलाइन में जहाँ पर हमने कुछ कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पर जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने इस बार हमने एक नया स्टेज ऐड करा है जिसका काम ये है कि ट्रिगर बिल्ड डिप्लॉयमेंट। ट्रिगर डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर से जैसे हमारा कोड का बिल्ड बना हमने एक जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन थी यानी कि ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट उसको हमने सेलेक्ट कर दिया कि हमारा बिल्ड के बाद ये सारी चीज ट्रिगर हो जाए। तो इस बार ये सारी चीजें भी हमारी परफॉर्म होंगी। तो फ्रेंड इसके लिए हम यहाँ पर से स्टार्ट मैनुअल रन कर देते हैं। तो ये हमारा नई पे हमारा जो आर्टिफैक्ट बनाएगा यहाँ स्टोर करेगा, उसके बाद ये जो बिल्ड पाइपलाइन है यानी कि ये फिर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को हिट करेगी। और ये सारी चीज़ें जैसा कि हमने वीडियो में बात कर रखी है, हमारा नया एनवायरनमेंट में हमारा कोड जाएगा, हमारा ट्रैफिक शिफ्ट होगा, तो सारी चीज़ स्टेप परफॉर्म की जाएंगी। तो फ्रेंड इसके लिए हम थोड़ी जरा हम वेट करते हैं जब तक ये सारी चीज़ें हमारी मैनेज होती। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बिल्ड स्टेज से रिलेटेड सारे स्टेप हैं वो सब परफॉर्म हो गए हैं। यहाँ लोकल में यानी कि इस एनवायरनमेंट में आर्टिफैक्ट बन चुका है। अब ये हमारा स्टोर हो रहा है
आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में ये सारे स्टेप्स यहाँ पर हमें लॉग देख पा रहे हैं कि ये क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए गए हैं। अगर हम एक बार इसकी जो स्टेट है इसको चेंज करके देखें तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि जो हमारा नया चेंज है, यानी कि जो नया बिल्ड आर्टिफैक्ट है वो बन चुका है। और यहाँ पर ये हम सीधे वापस से जो हमारी बिल्ड पाइपलाइन थी उसमें भी यहाँ पर ये चीज़ें प्रोसेस को दिखा रहा है कि इन प्रोग्रेस है, यानी कि ये सारी प्रोसेस जब ये इस स्टेप को कंप्लीट कर देगा तो इसके बाद यहाँ पर से हमें डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन से रिलेटेड जो पाइपलाइन बना रखी है उसको ये बिल्ड पाइपलाइन ट्रिगर कर देगा इस चीज़ों को। तो इसके लिए हम थोड़ी वेट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन ट्रिगर हो चुकी है और यहाँ पर से अब ये स्टेप थोड़ी देर में हमें दिखाएगा कि कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये बिल्ड पाइपलाइन ने अपना काम कर देना है। अब हम चलते हैं डिप्लॉयमेंट में, बिकॉज यहाँ पर से हमने जाना कि बिल्ड पाइपलाइन हमने एक ट्रिगर ऐड कर दिया था कि जैसे ये कंप्लीट हो तो ये नेक्स्ट चेंजेस को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दे। तो फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो नई वो है पाइपलाइन है वो ट्रिगर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे जो अभी ये दिखा रहा है कि ये सारी चीज एक्सेप्ट हो गई और प्रोग्रेस हो गई, यानी कि हमारे जो सारे चेंजेस होंगे अभी एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट ए होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम में दोनों चीजें नल हैं यानी ब्लैंक हैं, तो पहले इस एनवायरमेंट में हमारा डिप्लॉय होगा, फिर हमारे ट्रैफिक शिफ्ट होगा, तो सारे स्टेप हमें यहाँ पर दिखते जाएंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से इसने डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो कॉमन स्टेप्स हैं उन चीज़ों को ये आइडेंटिफाई कर रहा है और जब ये सारे चेंजेस शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमसे ये हमें अप्रूवल के लिए हमें ऑप्शन बताएगा। जब हम अप्रूव करेंगे तो फिर हमारा जो ट्रैफिक है वो सारी चीज़ें इसमें शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि एनवायरमेंट ए में शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए फ्रेंड हम थोड़ी देर वेट करके हम देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है वो जो हमारा आर्टिफैक्ट है उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम लॉग देख पाते हैं। इसके लिए हम जो है लॉग को अपने नोटपैड में कॉपी करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है। बेसिकली यहाँ पर हमें जो जो इन्वायरमेंट है या फिर जो सारी चीज़ें शिफ्ट होनी उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक हमारा डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग आर्टिफैक्ट है और फिर इसमें कंप्यूटर इंस्टेंस के एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी क्या क्या चीज़ें इसमें डिप्लॉय होनी, तो वो सारी चीज़ें अगर हम थोड़ी स्क्रॉल करें इसमें बॉटम की साइड पर तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टार्टिंग डिप्लॉयमेंट ऑन स्टांस, यानी कि जो ये स्टांस आईडी इसमें डिप्लॉय कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पर बिकॉज हमने अभी सिंगल स्टांस को हमने एनवायरनमेंट में सेट कर रखा है तो इसलिए वो एक एक ही चीज़ें दिखा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो आईडी है हमारी GBQ है ये किस एनवायरनमेंट की है। बेसिकली ये स्टांस जो है 1 की होनी चाहिए, फिर भी हम चेक करते हैं क्या है। तो फ्रेंड ये हमारी जो आईडी है CBQ, ये आईडी हमारी मैच हो रही है, यानी कि जो हमारे चेंजेस जा रहे होंगे वो पॉसिबल है कि इस स्टांस 1 में जाए। एक बार हम देख लेते हैं ओरेकल क्लाउड एजेंट में अगर प्लगइन सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी रनिंग होगा तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसा कि हम रन कमांड के अंदर जाके देखते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर हम रन कमांड जो हमारा स्क्रिप्ट यानी प्लगइन है इसके अंदर आके देख रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन ने इसको कमांड दी थी वो स्क्रिप्ट यहाँ पर से एक्नॉलेज हो चुकी है और सक्सीडेड हो चुकी है। अगर हम पाइपलाइन में विजिट करके देखें तो यहाँ पर से हमारा अप्रूवल का वेट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि जो भी ये इसमें स्टेप दिए थे सारे परफॉर्म हो चुके हैं। अगर हम लॉग की बात करें तो वो सारे लॉग्स जो जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो सारे यहाँ पर परफॉर्म हो चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ों में हमारा जो अभी एनवायरनमेंट से मैं जितने इंस्टांस है सारी चीज़ ये स्टेप दिखा रहा है कि हमारे डिप्लॉय हो चुके हैं। अब ये नेक्स्ट ट्रैफिक शिफ्ट के लिए अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें आगे बढ़ने से पहले हमारा जैसे कि हमारा जो चेंजेस हम स्टांस 1 में गए हैं तो हम एक बार पब्लिक आईपी को एक्सेस करके देख लेते हैं कि जो चेंजेस हैं हमारे वो एक्चुअल में विजिट हुए हैं, गए हैं नहीं गए। तो इसके लिए हमने आईपी डालना है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो वर्जन 1 से रिलेटेड जो हमारा चेंजेस था वो सारा हमारा जा चुका है, जो कि हमारा वर्जन हमने यहाँ पर डिफाइन करा था। तो मैम इसको अब हम आगे अप्रूवल देते हैं और अब हम जब अप्रूवल देंगे तो ये सारा जो ट्रैफिक शिफ्ट करेगा ये हमारा जो लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के बैकएंड में भी ट्रैफिक शिफ्ट करेगा, यानी कि यहाँ बैकएंड अटैच करेगा, बिकॉज यहाँ पर अभी हमारा कोई बैकएंड अटैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर इसके लिए हम इसको यहाँ पर से इस स्टेप को अप्रूव कर देते हैं। चीज़ों को अप्रूव के लिए आप यहाँ पर से अपना कमेंट लिख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ओके लिख रखा है और ये अब ये इसका काम ये है कि जो इन्वायरमेंट सारी चीज़ें अप्रूव हो गई हैं, अब इन्वायरमेंट को यानी लोड बैलेंसिंग की ट्रैफिक को बैकएंड में शिफ्ट करना है, यानी ट्रैफिक शिफ्ट का काम अब इस स्टेप में होगा ये चीज़ों का।
तो इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करते हैं, और जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो जो हमारा लोड बैलेंसर होगा, लोड बैलेंसर में हमारा यहाँ बैकएंड का सेट नया अपडेट होना चाहिए, यानी कि जो नया हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड इंस्टांस होंगे बेसिकली। अगर हम इसको क्लिक करके देखें तो अभी यहाँ पर से सारी चीज़ें प्रोसेस में भी रनिंग स्टेज में हो, अभी यहाँ पर से नहीं हो। जब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हमें यहाँ पर से चेंजेस हमें दिखेगा कि हमारे जो सारे ट्रैफिक हैं सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर से दिखा रहा है कि हमारा ट्रैफिक शिफ्ट डिटेल ले लिया इसने, ब्लू ग्रीन बैकएंड से ले लिया इसने, बिकॉज ये जो पाइपलाइन है यानी कि सारा सब क्लाउड को ही मैनेज करना है कि किस एनवायरनमेंट में इसने ट्रैफिक शिफ्ट करना है और किस में चेंजेस करने हैं, बेसिकली ये काम है इसका। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा कॉन्फ़िगर ट्रैफिक शिफ्ट कर रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पर से इसने जो ट्रैफिक शिफ्ट इसने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ से ट्रैफिक को शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। तो मैं इसके लिए यहाँ लोड बैलेंसर में जैसा कि हम जाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर से हमें दिखाएगा कि हमारा एक जो आईपी है, आईपी यानी कि 121 आईपी है हमारा इसका इंस्टांस 1 का, इसके बैकएंड में यानी कि ये चीज़ जुड़ चुकी है, और इसकी जो ट्रेनिंग है और हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें ये चेक कर रहा है कि सारी चीज़ चल रही है नहीं चल रही है एक्चुअली। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी ट्रैफिक शिफ्टिंग प्रोसेस चल रही है, थोड़ी टाइम ले लेती है कभी जब चीज़ें। तो यह चीज़ तो हो रही है। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारा जो लोड बैलेंसर से भी हम इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, और हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ध्यान रखना है कि हमने पब्लिक आईपी जो है इसको डिसेबल रखना है, बिकॉज सारा काम हमारा लोड बैलेंसर के जरिए ही ट्रैफिक आएगा जितने बैकएंड में मैनेज होना है चीज़ों को। तो फिर यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि जो हमारी जो पाइपलाइन से है वो सारी पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी है, यानी ट्रैफिक शिफ्ट हो चुका है, ट्रैफिक शिफ्ट रिलेटेड सारी चीज़ स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें, स्विच करके देखें तो यहाँ पर दिखाएगा कि हमारा अभी भी सारी चीज़ें हमें हेल्थ पेंडिंग में दिखा रहा है, और यहाँ पर से इसने हमारा हेल्थ ओके दिखा दिया, यानी कि हमारा जो लोड बैलेंसर होगा हमारे बैकएंड को जो ट्रैफिक है वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर हमें ओवरऑल हेल्थ ओके दिखा रहा है। अभी एक बार इसको हम विजिट करके देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा लोड बैलेंसर में हमारा जो बैकएंड है वो अटैच हो चुका है, और हमारा हमने जो चेंजेस थे हमारे चेंजेस यहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं। तो फ्रेंड ये बात थी हमारी फर्स्ट टाइम की, यानी कि फर्स्ट टाइम ने इसने इंस्टांस 1 को डिप्लॉय करा। तो फ्रेंड अब इसमें हम थोड़ी कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि वर्जन 2 डालते हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारे चेंजेस होंगे क्या ये ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में एक्चुअल में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं और अपने इस कोड को हम पुश कर देते हैं चीज़ों को। तो फिर यहाँ पर हम जो गेट से रिलेटेड जो कमांड है हम इनको अपडेट कर देते हैं, और इसके बाद हमारा जो वर्जन 2 होगा वो वर्जन 2 हमारा जाना चाहिए नेक्स्ट एनवायरनमेंट, ना कि हमारे सेम उसी एनवायरनमेंट में। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो कोड था हमने वर्जन 2 डाल करके हमने अपना कोड पुश कर दिया है, और हम आप सेम बिल्ड पाइपलाइन से रिलेटेड स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, बिकॉज बिना बिल्ड बने यहाँ आर्टिफैक्ट से नया आर्टिफैक्ट नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम बिल्ड पाइपलाइन को दोबारा से हिट करते हैं और ये चीज़ों को हम दोबारा प्रोसेस करते हैं। तो हमारा जो कोड होगा दूसरे एनवायरनमेंट में हमारा शिफ्ट होगा, यानी कि इसको मैं थोड़ी बता दूं। तो अब जो हमारा कोड जाएगा एनवायरनमेंट बी में, यानी कि इस एनवायरनमेंट में जाएगा जब सारी चीज़ें इसमें हमारा सेटअप हो जाएगा। तो इसके बाद जो ट्रैफिक होगा हमारा ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा इस एनवायरनमेंट, इंस्टीड ऑफ सारा चीज इस चीज यानी एनवायरनमेंट ए में डिप्लॉय करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर हम जीरो लेटेंसी चाहते हैं कि हमारा ट्रैफिक शिफ्ट हो उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो यही चीजें ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का फायदा है स्ट्रेटेजी का। और अगर इसके थर्ड पार्ट में यानी कि नेक्स्ट बार में करेंगे तो नेक्स्ट बार में सेम वही स्विच वाली प्रोसेस चलेगी, यानी कि अगले बार में जो कोड का वर्जन जाएगा इस एनवायरनमेंट में, फिर ट्रैफिक इसमें शिफ्ट होगा। यानी कि ये सारी जो प्रोसेस है ट्रैफिक शिफ्ट करने वाली एनवायरनमेंट रिलेटेड, ये सारी चीजें जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है वो सारी जो है इंटरनली मैनेज की जाती है। तो फ्रेंड यही इसका फायदा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्ड पाइपलाइन चल रही है, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम जानेंगे कि जो हमारा चेंजेस है वो सारे चेंजेस हमारे इस बार हमारे जाने चाहिए स्टांस 2 में, क्योंकि हमारा जो है वो स्टांस वो हमारा एनवायरनमेंट बी का पार्ट है। अगर हम इसके अभी आईपी को अगर हम क्लिक करके देखें तो पॉसिबल है कि यहाँ पर से हमारा सारी चीजें ये इसको हिट ना करे, क्योंकि यहाँ पर से ये चीजें अभी इसमें हमारा कोई भी हमारा कोड डिप्लॉय नहीं हो रहा है। अगर हम इसी चीज को देखें
क्योंकि अभी नहीं हो रहा है, बिकॉज अब जो होना चाहिए अब इस एनवायरनमेंट में, यानी कि इस इंस्टेंस में हमारा कोड डिप्लॉय होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करते हैं, जब हमारा बिल्ड पाइपलाइन सारी सेटअप हो जाएगी तो इस बार हम जानेंगे कि इस इंस्टेंस से यानी कि सेकेंड एनवायरनमेंट में हमारा कोड डिप्लॉय होगा चीज़ों। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बिल्ड पाइपलाइन थी हमने सेकेंड टाइम हमने हिट करी थी, तो उसने सारे स्टेप परफॉर्म कर दिए हैं, और पॉसिबल है कि जो अब डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन से रिलेटेड चेंजेस हैं यानी कि वो सारे हमारे डिप्लॉय होने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम डिप्लॉयमेंट से जाकर देखते हैं और इसके लॉग देखते हैं। तो इस टाइम जो है हमारे इन्वायरमेंट बी से रिलेटेड इंस्टांस जितने उसमें सारी चेंजेस डिप्लॉय होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी एक इसने नई डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन हिट कर दी है, और यहाँ पर चेंजेस जो हैं सारे डिप्लॉय होने लग गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम थोड़ी वेट कर रहे हैं कि इस बार जो हमारे जो चेंजेस जाने हैं वो किस स्टांस में जाने हैं, वो सारी चीज़ें लॉग हमें थोड़ी देर में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वो सारी फिर से प्रोसेस वो अगेन रिपीट होने लग जाएगी। तो इसके लिए हम एक बार इसके लॉग लॉग में जाकर के चेक करते हैं कि लॉग क्या क्या दिख रहे हैं इसमें। तो फिर इस बार हम जरा लॉग हम जाकर चेक करते हैं, तो हमें दिखा रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट है यानी कि जो जिस स्टांस में डिप्लॉय करना है वो स्टांस का जो आईडी है बदल चुकी है। अगर हम चेक करें तो ये है इस बार एच एस क्यू अगर इस बार पॉसिबल है कि इंस्टांस 2 की जो ओसी आईडी है ये वो होनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज में दिखा रहा है इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एच एस क्यू है वो आईडी से मैच कर रही है, यानी कि अब हमारे जो सारे चेंजेस हैं वो स्टांस 2 में गए हैं, और यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि जो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड इसके लिए एक बार हम स्टांस जो 2 है इसमें विजिट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर से इस आईडी को सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो नए चेंजेस यानी वर्जन 2 हमारा जा चुका है इन्वायरमेंट बी के स्टांस में। और अगर हम बात करें जो हमारा इन्वायरमेंट यानी स्टांस 1 था उसके चेंजेस की बात करें तो उसमें अभी वर्जन वही है। बिकॉज अभी जो हम जैसा कि हमने समझा था कि इसमें हमारे जो चेंजेस होते हैं वो सारे हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी सेलेक्टर होते हैं वो स्टांस उनमें होता है। तो इस बार जो चेंजेस आ रहे हैं दूसरे स्टांस में यानी कि दूसरे इन्वायरमेंट जा रहे हैं, तो ये पहले वाले को कुछ नहीं करेगा। अगर हम अपने जो यहाँ पर से अगर हम बात करें लोड बैलेंसर की, तो लोड बैलेंसर आईपी है 152। अगर हम चेक करेंगे तो अभी भी ये सारा काम जो चल रहा है वो सारा हमारे पहले वाले स्टांस से ही कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर से बात करते हैं बैकएंड की, तो बैकएंड साइड में हमें दिखाएगा कि यहाँ पर से अभी हमारा 1 चल रहा है। थोड़ी हम इस चीज को समझ लें तभी हमारे ज़्यादा बेटर रहेगा यूज करना। तो इसका जो आईपी है इसका आईपी है 121 है हमारा स्टांस 1 का। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं हमारा स्टांस जो है अभी एक ही कर रहा है, मतलब हमने एक ही सिंगल लेकर के डेमो में चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर से जो अप्रूवल की स्टेज है हम इसको अप्रूव कर दे रहे हैं। अगर हम कैंसिल करेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं करेगा। अब इसका काम ये है कि जो सारे चेंजेस हैं उन सारे चेंजेस को जो ट्रैफिक शिफ्ट प्रोसेस को चला करके न्यू स्टांस में यानी कि इंस्टांस 2 जो कि सेकंड एनवायरमेंट पार्ट है इसमें इसने ट्रैफिक को शिफ्ट करना है। जहाँ अभी हम देख पा रहे हैं तो हमारा जो वर्जन 2 है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो फ्रेंड यही इसका काम है कि जो ब्लूप्रिंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी इसका काम ये है कि हमारे जो सारे चेंजेस हैं एनवायरमेंट में शिफ्ट करना, यानी कि हम जो आइडल एनवायरमेंट शिफ्ट करना और ट्रैफिक शिफ्ट करना, ये सारा काम जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली किया जाता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर से जो ट्रैफिक शिफ्ट डिटेल मिल रही है इसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसको ट्रैफिक शिफ्टिंग की प्रोसेस सारी चीज़ें चल रही है। अगर हम इसको थोड़ी रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पर से हमें ये चीज़ों को दिखाएगा कि यहाँ पर कोई चीज़ें जितने भी चेंजेस होने हैं वो ट्रेनिंग होनी है या फिर नए आने हैं वो सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जो दूसरा इंस्टांस है यानी कि इसका प्राइवेट आईपी 98, तो ये यहाँ पर अटैच हो चुका है। यहाँ पर इसका हेल्थ स्टेटस ओके हो चुकी है। और अब ये जो चेंजेस हैं इस सेल यानी कि जो फर्स्ट एनवायरमेंट का जो स्टांस था उसको हटाएगा थोड़ी देर में। अगर ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हम देख पाएंगे कि ये अब सिर्फ इसी चीज को लेकर यानी कि ये जो नए चेंजेस हैं उन्हीं को दिखाएगा सारी चीजों। तो फ्रेंड ये चीज़ों को ये अभी भी प्रोसेस चल रही है ट्रैफिक शिफ्ट की। अगर हम लोड बैलेंसर को भी हम करके देखें तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि हमारा जो
ये दिखा रहा है कि हमारा ट्रैफिक शिफ्ट इन प्रोग्रेस है। और अगर हम लोड बैलेंसर की बात करें तो सारी चीजें इन प्रोग्रेस, यानी कि चीजें जल्द से जल्द कंप्लीट होने की स्टेज में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा इंस्टांस जो है वो डिप्लॉय हो चुका है, उससे रिलेटेड जो नई चीजें हमें यहाँ पर देखने लग जा रही है। तो फिर ये चीज ही हमारी सारी चीजें एटमोस्ट कंप्लीट होनी चाहिए थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक शिफ्ट हो चुका है, हमारा जो लोड बैलेंसर से रिलेटेड है वो नया लोड बैलेंसर आ चुका है। और ये सारी चीजें हमारी इसमें दिखा रहा है कि हमारी सारी चीजें सेटअप हो चुकी है। तो फिर इसमें हमारा नई सारी चेंजेस जा चुके हैं। अगर हम इसको कितने बार रिफ्रेश करें तो हमारे वो नई चेंजेस देगा, और जो पुराना यानी कि स्टांस है उसको ड्रेनिंग यानी कि उसको हटाने से रिलेटेड सारी प्रोसेस को चलाने लग जाएगा। तो फिर यही फायदा था हमारा ब्लू ग्रिड डिप्लॉयमेंट का, कि इसमें हमें इंस्टेड ऑफ इंस्टांस में प्रोडक्शन लेवल हमने प्रोडक्ट चेंज वहाँ डिप्लॉय करने के बजाय हमने एक एनवायरमेंट पूरा सेट कर लिया। जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर हमने ट्रैफिक इसको सीधे इस एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट यानी जो आइडल है वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो फिर यही बेनिफिट है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी का। तो फ्रेंड आज की वीडियो में जुड़ने के धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कोई नई टेक्निकल वीडियो में। सो फ्रेंड थैंक यू।